हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे परासरण और परासरण दाब के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं परासरण क्या होता है, परासरण की डेफिनेशन। इसमें अगर हम किसी बर्तन में कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाला विलयन दोनों विलयनों को भरें और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करें। अब इसमें जो कम सांद्रता वाला विलयन होगा, इसके शुद्ध विलायक के कण जो हैं वह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएंगे और वह इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसके जो विलायक के कण हैं वह इससे आर पार जाएंगे। इसे क्रिया को हम परासरण कहते हैं। परासरण वह क्रिया होती है जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाते हैं। इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इस पर एक प्रेशर पड़ता है, दाब होता है। इस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा ऐसी होगी। जब अलग अलग सांद्रता के दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग रखा जाता है तो विलायक के कण, जो विलायक के कण होते हैं, वह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसे परासरण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं परासरण दाब। परासरण की क्रिया के दौरान जब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उस पर दबाव पड़ता है। इस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। परासरण के दौरान विलायक के कणों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर आरोपित दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार परासरण और परासरण दाब की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं विसरण। विसरण एक क्रिया होती है जिसमें जो अणु होते हैं वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण गति करना विसरण कहलाता है। इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका अगर उदाहरण देखें तो है परफ्यूम की बोतल का खुलना। जब हम किसी इत्र की बोतल को एक कोने में खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है, उसकी फ्रेग्रेंस होती है, वह पूरे कमरे में फैल जाती है। तो यह विसरण का उदाहरण है। विसरण की क्रिया जो होती है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के पदार्थों में पाई जाती है। लेकिन जो परासरण होता है वह केवल विलयनों में ही पाया जाता है, अर्थात सिर्फ द्रव अवस्था में ही होता है। और जो परासरण होता है उसके लिए एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, एक झिल्ली होती है जो अर्धपारगम्य होती है। जबकि जो विसरण होता है, विसरण के लिए किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह हमने परासरण और विसरण पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।